एक जंगल में एक जादुई हिरण रहता था। वह अपना शरीर सोने का बना लेता था। एक बार एक शिकारी जानवरों का शिकार करने अपनी बंदूक लेकर जंगल में गया। वो इधर उधर किसी जानवर की तलाश कर रहा था शिकार के लिए। शिकारी को झाड़ियों में एक चमकदार कुछ दिखता है। थोड़ा पास आता है तो उसको एक हिरण दिखता है जो सोने का होता है। शिकारी को लालच आता है, वो गोली चला देता है। हिरण अपना शरीर छोटा कर लेता है और गोली से बच जाता है। हिरण अपने जादू से शिकारी को एक सूअर बना देता है। शिकारी, अब तू सूअर बनकर इसी जंगल में रहेगा। तुम बेचारे जीवों को मारते हो, अब खुद जानवर बनकर जंगल में भटकेगा। मुझे माफ कर दो, अब मैं जीवों का शिकार नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं। ठीक है, मैं तुझे इंसान बना देता हूँ, लेकिन अब इस जंगल में मत आना। शिकारी जंगल से भाग जाता है। एक दिन एक जंगल में मौत एक हाथी का पीछा कर रही थी। हाथी के पास गई और उसको अपने साथ ले गई। उसके बाद एक बाघ का पीछा करने लगी और बाघ को भी अपने साथ ले गई। फिर वो एक हिरण के पीछे लग गई। हिरण को मौत ने देखा और हिरण ने मौत को पीछे मुड़कर देखा। मौत को हिरण से प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे, साथ खाते साथ बैठते। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। हिरण को कोई शेर खाने आता तो उसकी रक्षा करने लगी। फिर एक दिन मौत ने हिरण को गले लगा लिया। दोस्तों, मौत किसी की दोस्त नहीं होती है, एक दिन सभी को अपने साथ ले जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक जंगल से सुनसान रास्ता निकलता था। वहां पर एक कालो चुड़ैल का खौफ था। लोग कहते थे कि उस सुनसान रास्ते से जो भी गुजरता था वो वापस नहीं आता था। एक लड़का शहर गया था, उसे अपने गांव आने में देर हो गई थी। वो उसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक से उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मुड़कर देखता है तो कालो चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। चुड़ैल लड़के को उठा ले जाती है। लोगों में और ज्यादा खौफ का माहौल हो गया। कोई भी वहां से शाम के बाद नहीं जाना चाहता था। लोगों ने एक हनुमान जी के पुजारी को उस जगह भेजा कि आप इस कालो चुड़ैल को वहां से भगाएं। क्या कोई यहाँ है जो मुझे सुन रहा है? बहुत जोर से हंसने की आवाज आती है। कालो पुजारी पर हमला कर देती है। हनुमान जी, मेरी रक्षा करो, बचाओ मुझे। छोड़ दे कालो मेरे भक्त को। नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। हनुमान जी को मारने के लिए बढ़ती है। वो अपने गदे से मारकर कालो को यमलोक पहुंचा देते हैं और कालो का आतंक खत्म करते हैं।